हेलो एवरीवन, ग्रुप एंजॉय के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सेक्शन में मैं अक्सर स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं, तो फिर आज एक नई स्टोरी के साथ में मैं आया हूं और ये स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे साथ जुड़ें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं कि स्टोरी में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है या कैसे करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टोरी को यहीं से शुरुआत करता हूं। देखिए, बहुत पुराने समय की बात है। एक परिवार जंगल के बाहर कुछ दूर पे रहता था और वहीं उनका घर था और कुछ चाय पानी की व्यवस्था और कुछ हल्का बहुत खाने पीने की व्यवस्था थी वहाँ पे। जो राहगीर जाते और अगर लेट हो जाती तो वहाँ पे रुकते थे वो लोग और चाय पानी पीते, और ज़्यादा अगर समय होता तो वहाँ पे रात्रि में रुक भी जाते, जिसका वो लोग कुछ किराया वगैरह लेते और जिससे उनका भी गुजारा हो जाता था। तो ऐसा करते करते समय चल रहा था। ऐसे करते करते फिर उस परिवार में जो बच्चा था वो भी थोड़ा जब पढ़ने लायक हुआ, जब उसकी शिक्षा को उन लोग को चिंता हुई तो उन्होंने उसको भी शहर के लिए वहाँ भेज दिया। तो वो अपना आगे पढ़ाई के लिए चला गया और ये लोग अपना वहीं पे कुछ खेती किसानी का काम करते और बाकी जो राहगीर आते उनका काम था कि उनको जो चाहिए वो सुविधा कुछ उपलब्ध कराते थे और उसके बदले वो लोग उनसे खर्चा पानी लेते थे। इस तरह करके उनका घर चल जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ में जो उनकी माताजी थी वो कुछ निर्दयी टाइप में थी। उनका नेचर थोड़ा काफ़ी निर्दयी था और जब उनको मौका मिलता तो जब बेटा बाहर रहता या कहीं पर रुक जाता तो वो क्या करती कि जो राहगीर वहाँ पे आते उनको कुछ ना कुछ खिला पिला देती और खिला पिला के लूटना का काम उनने चालू कर दिया। और लूटने के बाद से ले जाके वो कहीं नदी तालाब में उनको फेंक आती और जो भी उनके पास सामान होता उसको वो उसके बैग वगैरह में से और या हाथ में या गले में या कोई भी आभूषण वगैरह रहते तो उंगलियां वगैरह नहीं निकलता तो काट लेती थी। मगर कुल मिला के उसने ऐसा काम करना चालू कर दिया और धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनका तो बेटे को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ धन अचानक बढ़ता चला जा रहा है तो बेटे ने एक बार माताजी को टोका भी कि माताजी, कितने राहगीर आने लग गए कि हमारी आमदनी लगभग ठीक ठाक हो गई है और हमें पहले की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और राशन पानी भी लगभग ठीक ठाक मिल जा रहा है, जिससे मतलब हम लोग ठीक ठाक रह पा रहे हैं। और जब धीरे धीरे कुछ धन एकत्रित होने लगा तो बेटा होशियार था, उसने कुछ सुख सुविधाएं उसमें डालनी चालू कर दी और जो भी राहगीर आते
उनको उस रास्ते से होके जंगल के उस पार शहर को जाना ही होता था और कोई जाने का रास्ता था नहीं। तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई राहगीर शहर को जाने वाला वहाँ पे आता और रुक जाता, और जब जब वो बूढ़ी माँ को मौका मिलता तो वो उनका हैप्पी बर्थडे कर देती और जो भी होता उनको उसको लूट लेती। इस तरह करते करते समय बीतता रहा, और जब समय बीतते बीतते काफ़ी वर्ष बीत गए, उनका परिवार लगभग ठीक ठाक आमदनी होने लग गई। बेटा भी खेती किसानी करता और अपने फिर आता, फिर राहगीरों की सेवा में लग जाता। जो होता वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी दे देता। अगर कोई भोजन लेके आता तो वो अपनी तरफ से भी भोजन कुछ ना कुछ करवा देता। बेटा काफ़ी उदार हृदय का था। तो एक बार बेटा वो सामान लेने के लिए बाहर को जाता है और माता जी से बता के जाता है कि देखिए माता जी, मैं ऐसे ऐसे सामान लेने के लिए बाहर शहर जा रहा हूँ और मेरी अब्सेंस में तुम जो भी आएगा उसको जितनी सुविधा हो सके देने की कोशिश करिएगा और कुछ अपशब्द मत कहिएगा। वो भी जानता था कि ये थोड़ी सी कुछ ना कुछ बोल देती हैं, उसके मन में इतना ही था, और ज़्यादा धन किसी से ऐंठ लेती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो सीधे उनको मार के लूट ही लेती है। तो इतना सब बता के जो बेटा होता है वो अपना शहर को चला जाता है। अब वो तो चला जाता है और इधर ये जो इनकी माता जी थी वो अपने, अब उनका हर जब भी कोई राहगीर आता तो बेचारा वो वापस नहीं जा पाता, और वो इतना सुनसान इलाका था कि ना उसके आसपास कोई गांव था, ना कोई कस्बा, ना शहर, ना कुछ। जंगल पार या तो उधर जाने पे ही कुछ चालू होता था और इधर भी किलोमीटर दूर पे ही उसका कोई आसपास नहीं था। तो मजबूरी थी कि जो भी आता वहीं आता, और काफ़ी सुनसान वो इलाका था। तो वो बड़े आराम से जो भी करना हो इत्मीनान से करती थी। तो ऐसा करते करते फिर एक बार उसका जो बेटे का बेटा होता है, जो शहर में पढ़ने गया होता है, वो पढ़ाई करके अपने घर को लौटता है और अब मन में ये सोचता है कि मैं अपने मम्मी पापा माता पिताजी को सरप्राइज़ दूंगा, और पढ़ के और वो भी नौकरी करके काफ़ी धन वगैरह लेके लौटता है। और जब वो अपने घर गांव में पहुंचता है तो देखता है कि पिताजी माताजी नहीं हैं, बूढ़ी दादी ही हैं हमारी। तो सोचता है कि आने पे ही बताऊंगा, तब तक यहीं रहता हूँ। तो जाता है और पूछता है कि भाई ये ऐसे ऐसे है और मुझे यहाँ रहना है। तो जो बूढ़ी माँ होती है वो बोलती है कि नहीं है, इतना इतना धन लगेगा,
इससे कम में यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो कहता है कि नहीं इतना धन तो मेरे पास नहीं है। तो कहती कोई बात नहीं, अकेले हो तुम, रुक जाओ। क्योंकि वो देख लेती है कि वो काफ़ी अटैची वगैरह और काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आया है, और उसके भी हाथ पैर और गले में काफ़ी आभूषण हैं। अब वो जब रात्रि होती है, जब खाना पीना हो जाता है, तो जब वो बच्चा सोने को जाता है तो क्या करती है कि जैसे सबके साथ उसने किया उसकी भी वो हत्या कर देती है, और जितना भी सब सामान होता है लूट लेती है। और हत्या करने के बाद जब वो सामान को लूट रही होती है, तो जब बक्सा जो होता है संदूक उसको तोड़ती है, तो देखती है कि उसमें तो मेरे बेटे की और मेरे घर की और खुद मेरी ही फ़ोटो है उसमें। तो वो देखते ही वो वहीं पे वो मूर्छित हो जाती है, और जब होश आता है तो उसके जो पुत्र वगैरह थे वो आ जाते हैं। और फिर क्या होता है पछता के उसके बाद जब वो उसके पुत्र वगैरह जब आते हैं तो वो उनसे वो अपनी दास्तां बता के और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद से वो फिर दोबारा नहीं उठती है। तो इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, जो जितना है उतने में संतुष्ट करना चाहिए, उसी में हम सबकी और सबकी भलाई है। लालच करके कुछ नहीं होता है, और नुकसान के अलावा भी कुछ नहीं होता है। तो इसी के साथ में मैं ये स्टोरी को यहीं फिर समाप्त करता हूँ, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। और कहना चाहूँगा अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि स्टोरी कैसी लगी। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए तब तक के लिए आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय बाय।